अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है फिलिंग, पैकेजिंग एंड वेरियस मटेरियल यूज फॉर पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है जी? पैकेजिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना है, उसके अंदर पैक करना है। अब फार्मूलेशन के प्रोसेस के अंदर किसी भी ड्रग को बनाने में मेजर हिस्सा जो है इसी प्रोसेस के अंदर लग जाता है कि इसके लिए कौन सा पैकेज जो है वो बेस्ट रहेगा। अब सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज है कि पैकेज किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। हमारी ड्रग जो है वो बेसिकली 4 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, जो हमारे जिसके अंदर हम उसको पैक करेंगे। तो सिंपल आसान सी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये कंटेनर, क्लोजर, कार्टन और आउटर और बॉक्स, ये 4 चीज़ें हैं। आपके पास एक सिरप है, जो सिरप की बोतल है वो कंटेनर है, जो उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है वो उसका क्लोजर है, जो उस सिरप का डब्बा है वो कार्टन है या उसको आउटर कहेंगे आप। और वो जो डब्बा, एक बहुत सारे जो पीस हम एक डब्बे के अंदर डाल के जब देंगे फार्मेसी के अंदर या डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो बॉक्स होगा। तो सिंपल सी एग्जांपल है, इसको आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट फॉर अ पैकेजिंग मटेरियल, क्या रिक्वायरमेंट है कि वो नॉन टॉक्सिक हो, नॉन रिएक्टिव टू प्रोडक्ट के साथ, जो हमारी मेडिसिनल प्रोडक्ट है उसके साथ रिएक्ट ना करे, कोई टेस्ट और कलर ना है उसकी वजह से, फुलफिल स्टेबिलिटी नीड, स्टेबल रहे, प्रोडक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल हजार्ड्स, बाहर यानी कि सनलाइट से और ठंड से, यानी कि सब इन सब चीज़ों से बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनसे बचाए। रीजनेबल कॉस्ट हो, गुड फॉर स्पीड पैकिंग, यानी कि जल्दी जल्दी पैकिंग हो सके, गुड फॉर स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके, ये ना कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसके टूटने का खतरा हो, और एफडीए अप्रूव्ड हो। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी चॉइस के दौरान, किसी भी पैकेजिंग मटेरियल की चॉइस के दौरान जो है हम देखते हैं। अब प्रोडक्ट, द फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग, एक्सिपिएंट्स, फार्मूलेशन, टाइप ऑफ पेशेंट के कौन सा मरीज़ इस्तेमाल करेगा, बच्चा होगा, बड़ा होगा या फिर बूढ़े अफराद होंगे, must be considered while dealing with the pharmaceutical product, apart from the properties of drug package style to attract patient। अब यानी कि बच्चों के लिए तो बच्चों के हिसाब से हम बनाएंगे, अगर बड़े अफराद के लिए तो उस हिसाब से हम बनाएंगे कि वो उनको अट्रैक्ट करे। अब मार्केट के हिसाब से देखेंगे कि ये जो है कौन कब और किस वक्त लेगा, कौन लेगा, मरीज़ लेगा, डॉक्टर लेगा, डेंटिस्ट लेगा या नर्स लेगी, या फिर ये होम होम ट्रेड होगी, यानी कि जहाँ पे ये बन रहा है वहीं पे इस्तेमाल होगा, या फिर इसको एक्सपोर्ट करना है, ये चीज़ देखी जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये चीज़ भी देखी जाएगी कि जहाँ पे वो जा रहे हैं तो वो आसानी से जा सके, ये ना हो कि वो ट्रांसपोर्ट के दौरान ही जो है उसको डैमेज हो जाए। कन्वेंशनल होलसेल या रिटेल आउटलेट और डायरेक्ट और सिलेक्टिव आउटलेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर एडिशन प्रोटेक्शन इफ इंटरमीडिएट स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर नॉन एग्जिस्टेंट। इसके लिए जो है स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए होगी, एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए होगी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, द स्टेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ शुड बी कंसिडर्ड ड्यू टू न्यू पैकेज, इंक्रीज सेल, इम्प्रूवमेंट इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, रिवाइज्ड प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। अब फंक्शन ऑफ पैकेज, यानी कि जो भी हम पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं उसका फंक्शन बेसिकली क्या है? 4 फंक्शन है। प्रोटेक्टिव हो, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करे, इजीली स्टोर हो सके, लोडिंग और ट्रांसपोर्ट जो है वो आसानी से हो सके, और आइडेंटिफाई भी हो सके, कि अगर हम ऐसा उसको ऐसा पैक ना करें कि पता ही ना चले कि इस गत्ते के अंदर क्या चीज़ है, जो है उसके ऊपर लेबल वगैरह सब कुछ लगा हो कि हमें गत्ते को देख के ही पता चल जाए कि इसके अंदर क्या कौन सी प्रोडक्ट है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैकेजिंग मटेरियल ये नीचे दी हुई हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के विथ स्टैंड वाइल हैंडलिंग, फिलिंग, क्लोजिंग एंड प्रोसेसिंग, यानी कि वो अपनी जगह पे कायम रहे, ये ना हो कि गिर के टूट जाए। फिलिंग के दौरान भी अगर हम उसको थोड़ा सा दबाएं तो वो यानी कि अपनी असल हालत पे फिर वापस ही ना आए, और क्लोज करते हुए कहीं उसका ढक्कन टूट जाए, इस तरह की चीज़ें। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, शुड नॉट बी इम्परवियस, यानी कि नॉट अलाउइंग समथिंग टू पास थ्रू, यानी कि ऐसा होनी चाहिए पैकेजिंग मटेरियल कि कोई चीज़ उसके अंदर से पास ना कर सके। विथ स्टैंड हीट, यानी कि हीट स्टेबल हो, अगर हम उसमें स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करना है उसके अंदर। कैपेबल ऑफ क्लियर लेबलिंग, यानी कि ऐसी चीज़ हो कि उसके ऊपर हम क्लियर लेबलिंग लगा सकें, ये ना हो कि लेबल भी उसके ऊपर ना लग सके।
सुटेबल साइज हो, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट इफ़ नेसेसरी। जिस तरह मेथकोबाल की टैबलेट आती है, आप देखते हैं पहले एक उसका आउटर होता है, आउटर के अंदर एक लिफाफा होता है, उसको खोलते हैं तो टैबलेट निकलती है जो कि उसको सनलाइट से बचाने के लिए होती है। द कंटेनर मस्ट नॉट एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट है, अगर कोई सिरप है तो ऐसा ना हो कि ऐसा हम प्लास्टिक यूज़ करें कि वो हमारे सिरप की जो है प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, द कंटेनर एंड क्लोजर शुड नॉट रिएक्ट टुगेदर, यानी कि कंटेनर और क्लोजर आपस में, यानी कि अगर बोतल की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बोतल और ढक्कन आपस में रिएक्ट ना करते हो। should not react with container or closure as might happen if alkaline substance are placed in aluminum container. Substance must not be extracted from the product such as loss of bactericide from injection solution to rubber, यानी कि बैक्टीरिसाइड्स भी होते हैं कुछ इंजेक्शंस के अंदर, ये ना हो कि वो जो है लूज़ हो जाए, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट हो जाए, यानी कि जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल वही उनको एक्सट्रैक्ट कर ले या निकाल ले। द कंटेनर और क्लोजर मस्ट नॉट यील्ड प्रोड्यूस और प्रोवाइड सब्सटेंस टू द प्रोडक्ट, ऐसा भी ना हो कि हमारी जो पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारी प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐड कर दे, यानी कि उसमें से कुछ केमिकल्स रिलीज होके हमारी प्रोडक्ट के अंदर शामिल हो जाए। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है, विच स्टैंड अटैक बाय इंसेक्ट्स, यानी कि जो हशरात हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनसे बच सके। और पैकेज शुड नॉट सपोर्ट माउल्ड ग्रोथ, द रिस्क इज ग्रेटेस्ट विद सेलुलोज सब्सटेंस एंड इफ द यूज ऑफ सच मटेरियल इज अनअवॉइडेड द अटैक में बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रेगनेशन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।